योनेक्स की एस्ट्रॉक सीरीज में हर साल नए रैकेट आते हैं, लेकिन आज मैं जिस रैकेट की बात करने वाला हूँ उसका पावर और कंट्रोल इतना बढ़िया है कि 2021 का मॉडल होने के बाद भी वो आज की डेट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। ये है योनेक्स का एस्ट्रॉक 7DG। और इस वीडियो में इस रैकेट के सारे स्पेसिफिकेशंस, रैकेट के प्रोज और कॉन्स और किन प्लेयर्स के लिए रैकेट अच्छा रहने वाला है, ये सब डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। लुक्स की बात करें तो रैकेट में रेड, ब्लू और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, जो कि दिखने में काफी सटल और मिनिमल है। पर्सनली मुझे इस रैकेट की शाफ्ट में जो फॉन्ट स्टाइल यूज किया गया है वो बहुत पसंद आया। बेसिक स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस रैकेट का बैलेंस पॉइंट 305 mm है, जो बताता है कि ये एक हेड हेवी रैकेट है। मतलब इस रैकेट का जो मैक्सिमम वेट है वो रैकेट के हेड के तरफ है, विच इज बेस्ट फॉर अग्रेसिव एंड अटैकिंग प्लेयर्स जिन्हें स्मैशेस और टैप्स जैसे शॉट्स मारना पसंद है। इस रैकेट का वेट 84 ग्राम्स है और इसका ग्रिप साइज है G5। रैकेट में मैक्स 35 LBS की स्ट्रिंग टेंशन लगा सकते हैं, जो बताता है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और मैंने इसमें योनेक्स की BG65 स्ट्रिंग 27 LBS की स्ट्रिंग टेंशन पर लगाई है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये एक मीडियम फ्लेक्सिबल रैकेट है। अब इस रैकेट के स्पेशल फीचर्स और टेक्नोलॉजी डिस्कस करते हैं। रैकेट के फ्रेम के टॉप लेफ्ट साइड में आइसोमेट्रिक लिखा है। मतलब इस रैकेट में आइसोमेट्रिक हेड शेप यूज किया गया है, जिससे कि रैकेट का स्वीट स्पॉट एरिया 7% से इंक्रीज हो जाता है एंड यू कैन कंसिस्टेंटली हिट गुड शॉट्स वाइल प्लेइंग। उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे 35 LBS लिखा है, जो इस रैकेट की मैक्स स्ट्रिंग टेंशन है। लेकिन अगर आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर हो तो मैं आपको मैक्स 28 LBS की स्ट्रिंग टेंशन ही रिकमेंड करूंगा। उससे थोड़ा नीचे आ जाए तो यहाँ पे हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट लिखा है, जो इस रैकेट को बनाने में यूज किया गया है और एक बहुत ही लाइट वेट और ड्यूरेबल मटेरियल है। फ्रेम के राइट साइड के मिडल में रोटेशनल जनरेटर सिस्टम लिखा है। मतलब इस रैकेट का वेट हेड, शाफ्ट और ग्रिप के बीच परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिससे कि खेलते वक्त पावर, कंट्रोल और स्पीड का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। टी जॉइंट पे योनेक्स का लोगो देखने को मिल जाता है एंड शाफ्ट पे आ जाए तो यहाँ पे बहुत ही कूल फॉन्ट में एस्ट्रॉक 7DG, जो इस रैकेट का नाम है, वो लिखा हुआ है। शाफ्ट का डायमीटर 7.1 mm है एंड इसे थोड़ा सा रोटेट कर दे तो यहाँ पे नैनोमेश नियो लिखा है, जो कि एक बॉन्डिंग एजेंट है एंड इसे यूज करने से रैकेट की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस रैकेट की ग्रिप में कंट्रोल सपोर्ट कैप यूज की गई है, जो कि सर्विस और कंट्रोल शॉट्स खेलते वक्त ग्रिप करने के लिए एक एक्स्ट्रा वाइड और फ्लैट सरफेस देती है। अब इस रैकेट के साथ बैडमिंटन खेल के मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं वो शेयर करूंगा। ये रैकेट पकड़ने में बहुत लाइट वेट है, लेकिन फिर भी मैं इससे टॉसेस को इजीली बैककोर्ट तक पहुंचा पा रहा था एंड मुझे इस रैकेट की हिटिंग फील काफी पसंद आई। इस रैकेट से ड्राइव्स और पैरेलल्स खेलते वक्त मुझे इसका पंच काफी सॉलिड और पावरफुल लगा, बट एट द सेम टाइम इट वाज वेरी क्विक एज वेल। ये इसलिए है क्योंकि इस रैकेट के फ्रेम में एरो प्लस बॉक्स फ्रेम यूज की गई है, जो कि पावर और स्पीड का एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है। सिंगल्स खेलते वक्त मुझे रैकेट बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि इससे टॉसेस, लिफ्ट्स और थर्ड लाइन क्लियर्स बहुत ही इजीली बैककोर्ट तक जा रहे थे एंड ज्यादा पावर भी नहीं लगानी पड़ रही थी। एक और चीज जो मैंने नोटिस की वो है कि क्लियर्स के वक्त मैं शटल को बैक कोर्ट के कॉर्नर्स में और भी ज्यादा आसानी से पहुंचा पा रहा था और मेरे शॉट्स आउट भी बहुत कम जा रहे थे, क्योंकि इस रैकेट से शटल को कंट्रोल करना और भी ज्यादा आसान हो गया था। कंट्रोल की बात करूं तो इस एस्पेक्ट में दिस रैकेट इज वेरी गुड, क्योंकि इससे मैं ड्रॉप्स, ड्रिबल्स और क्रॉस कोर्ट शॉट्स बहुत ही एक्यूरेटली और प्रिसाइसली मार पा रहा था। तो जो प्लेयर्स लॉन्ग रैलीज और प्लेसिंग वाला गेम खेलते हैं उन्हें यह रैकेट बहुत पसंद आएगा। लाइट वेट होने के बाद भी मैं इस रैकेट से स्मैशेस के वक्त बहुत ही अच्छी पावर जनरेट कर पा रहा था और मेरे स्मैशेस काफी ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज भी जा रहे थे। यूजुअली मुझे क्रॉस कोर्ट स्मैशेस मारने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि या तो मेरे स्मैशेस मिड कोर्ट पे चले जाते हैं या तो क्रॉस कोर्ट बट विद लेस स्पीड। लेकिन इस रैकेट से मैं बहुत ही इजीली पावरफुल और एक्यूरेट क्रॉस कोर्ट स्मैशेस बिना किसी दिक्कत के मार पा रहा था। मतलब
ये रैकेट पावर और कंट्रोल का एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। डिफेंस की बात करूँ तो इस रैकेट से सिंगल्स में मैं स्मैशेस को बहुत ही आराम से डिफेंड और प्लेस कर पा रहा था, क्योंकि रैकेट बहुत हल्का है तो फोरहैंड और बैकहैंड स्विच करने में भी बहुत आसानी हो रही थी। ये रैकेट अब सिंगल्स के लिए मेरा फेवरेट रैकेट बन चुका है, क्योंकि ये पावर और कंट्रोल दोनों में बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर आप भी एक अटैकिंग प्लेयर हो तो इस प्राइस पॉइंट पे दिस रैकेट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मैंने इस रैकेट को डबल्स में भी यूज किया है एंड बैक कोर्ट में खेलते वक्त मुझे इसकी पावर बहुत पसंद आई, क्योंकि स्मैशेस और थर्ड लाइन क्लियर्स में बहुत इजीली मार पा रहा था। रैकेट के हैंडल में जो कंट्रोल सपोर्ट कैप दी गई है वो स्पेशली मुझे डबल्स में सर्विस करते वक्त बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि इससे मैं सर्विस करते वक्त शटल को फ्रंट और बैक कॉर्नर्स में बहुत इजीली प्लेस कर पा रहा था। ये एक्स्ट्रा वाइड और फ्लैट सरफेस एरिया के कारण मैं फ्लिक्सर्स को भी बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर पा रहा था एंड आई कुड ब्रिंग मेनी डिफरेंट वेरिएशंस टू माय सर्विस विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन जो प्लेयर्स डबल्स में फ्रंट कोर्ट खेलते हैं या फिर सिर्फ डबल्स खेलते हैं उन्हें ये रैकेट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑल्दो इस रैकेट की स्विंग स्पीड और रिस्पॉन्स डिसेंट है, लेकिन फ्रंट कोर्ट के लिए जो एक्स्ट्रा स्पीड और क्विकनेस चाहिए वो ये रैकेट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा एंड यू वुड फील अ लिटिल स्लोड डाउन व्हाइल प्लेइंग। बट जो प्लेयर्स मेरी तरह है और इतना ज्यादा प्रोफेशनल डबल्स नहीं खेलते हैं उनके लिए रैकेट बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे जो स्विंग स्पीड और कंट्रोल चाहिए रहता है वो ये रैकेट बहुत इजीली प्रोवाइड करता है। डबल्स में मैं इस रैकेट से फ्रंट कोर्ट में नेट किल्स और टैप्स बिना किसी दिक्कत के मार पा रहा था, लेकिन इस रैकेट की क्विकनेस एक्स फोर्स ब्लास्ट या नैनोफ्लेट जितनी बढ़िया नहीं है एंड इट इज ओके, क्योंकि ये रैकेट डबल्स के लिए नहीं बल्कि सिंगल्स प्लेयर जिन्हें पावर और कंट्रोल चाहिए उनके लिए डिजाइन किया गया है। इवन डबल्स खेलते वक्त स्मैशेस को डिफेंड करने और प्रॉपरली प्लेस करने में मुझे इस रैकेट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इस रैकेट का वेट और कंट्रोल एकदम परफेक्ट है। बट देन अगेन दिस इज नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर प्लेयर्स जो बहुत ही फास्ट और हाई लेवल पर डबल्स खेलते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस मुझे रैकेट बहुत बढ़िया लगा एंड अब से सिंगल्स के लिए मैं यही रैकेट यूज करूंगा, क्योंकि इसका पावर और कंट्रोल मुझे बहुत बढ़िया लगा एंड आई एम रियली इंप्रेस विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रैकेट। तो अगर आप एक अटैकिंग प्लेयर हो और सिंगल्स के लिए एक ऐसा रैकेट ढूंढ रहे हो जो आपको पावर और कंट्रोल दोनों दे बट एट द सेम टाइम ज्यादा हैवी भी ना हो, तो ये रैकेट इस प्राइस पॉइंट पर एक बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। इस रैकेट का प्राइस है ₹4600 एंड लिंक टू परचेज द रैकेट इज इन द डिस्क्रिप्शन।